इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए जॉर्डन की तरफ से पेश प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया है। यूएनजीए ने प्रस्ताव को भारी बहुमत से अपनाया है। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में केवल 14 वोट पड़े। 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है। साथ ही ये बिना किसी रुकावट के गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान करता है, जिसमें पानी, बिजली और वस्तुओं के वितरण को फिर से शुरू करना शामिल है। भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा सहित 45 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। कनाडा ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा के लिए प्रस्ताव में एक संशोधन पेश किया, जो खारिज हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि हमास के साथ युद्ध में इजराइल का मजबूती से समर्थन करने वाले ब्रिटेन और जर्मनी ने मतदान से दूरी बनाई और अनुपस्थित रहे। अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नाउ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने जॉर्डन द्वारा पेश प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि गाजा में युद्ध को रोकने के लिए सब कुछ करने की जरूरत है, ताकि बच्चों और आम नागरिकों की हत्याओं के साथ और अधिक विनाश को रोका जा सके। मंसूर ने कहा कि फलस्तीनी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से युद्ध विराम रोकने के लिए प्रस्ताव अपनाने की कोशिश करता रहेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोन ने कहा कि हम हमास के आतंकवादियों को फिर से हथियारबंद होकर ऐसे अत्याचार करने देने के लिए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और इस अधिकार के साथ ये सुनिश्चित करना है कि इस तरह के अत्याचार कभी दोबारा ना हो। इसे सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। यूएनजीए में कनाडा और अमेरिका द्वारा समर्थित संशोधन प्रस्ताव पास नहीं हो सका, जिसमें हमास के आतंकी हमले और लोगों को बंधक बनाने की निंदा की गई थी। अरब देशों के एक समूह द्वारा गाजा में तत्काल मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश किए गए प्रस्ताव के जवाब में कनाडा ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। अमेरिका ने भी हमास का जिक्र नहीं करने के कारण जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव की आलोचना करते हुए संशोधन का समर्थन किया। 88 सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया, जबकि 55 देशों ने विरोध में और 23 सदस्यों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। इस तरह संशोधन 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा। अब बात करते हैं भारत की। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान की क्षति पर चिंतित भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दोनों पक्षों में तनाव कम करने, हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में इजराइल हमास युद्ध पर अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और आश्चर्यजनक नुकसान पर गहराई से चिंतित है। जारी संघर्ष में नागरिकों की जान जा रही है। क्षेत्र में शत्रुता बढ़ने से मानवीय संकट और बढ़ेगा। सभी पक्षों के लिए अत्यधिक जिम्मेदारी प्रदर्शित करना आवश्यक है। भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत हमेशा इजराइल फलस्तीन के बीच बातचीत के जरिए 2 राज्य समाधान का समर्थक रहा है। सुश्री पटेल ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत विभिन्न पक्षों में तनाव कम करने, हिंसा से दूर रहने और सीधी शांति वार्ता की जल्द बहाली के लिए स्थितियां बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह करता है। भारत ने हमेशा इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर बातचीत के जरिए 2 देश समाधान का समर्थन किया है, जिससे इजराइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले फलस्तीनी लोगों के संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना हो सके। इसके लिए हम ये आग्रह करते हैं कि दोनों ही पक्षों को तनाव कम करना होगा, हिंसा से बचना होगा और सीधी शांति वार्ता की शीघ्र बहाली के लिए स्थितियां बनाने की दिशा में काम करना होगा।
पटेल ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस सभा के विचार विमर्श से आतंक और हिंसा के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश जाएगा और हमारे सामने मौजूद मानवीय संकट को संबोधित करते हुए कूटनीति और बातचीत की संभावनाओं का विस्तार होगा। खास बात यह है कि भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमलों को चौंकाने वाला बताया और जोर देकर कहा कि वो निंदा के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भारत बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान करता है। हालांकि गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव यूएन महासभा में पारित हुआ और इसकी वोटिंग में भारत अनुपस्थित रहा। इस तरह से भारत ने इजराइल हमास युद्ध में अपनी सधी हुई कूटनीति का एक बार फिर परिचय दे दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।